मिसयूज वो कर सकते हैं जिनके नियंत्रण में कानून व्यवस्था है। अभी दिल्ली में फसाद हुआ, उन्हीं लोगों ने किया, नाम रख दिया, मुसलमानों ने फसाद कर दिया। शाहीन बाग आंदोलन को वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद, वो मिश्रा जो ब्राह्मण था, उसने बयान देने के बाद दूसरे दिन वो प्लानिंग के तहत फसाद करवाया। वो इनको बुलाते हर बार और अपनी सुनाते, इनकी थोड़ी सुनते। ये 40 लोग वहां अखबार लेके जाते, वो बोलते रहते, अखबार पढ़ते रहते और वही बात बार बार कहते। वो मंत्री जो तंवर है, वो पिछले मीटिंग में जो बोलता है वही बात दोबारा बोलता है। जब बार बार पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले लोगों को ही दिखाया जाएगा तो बीजेपी वालों को ये मौका मिलेगा। अरे यार, ये तो पंजाब का आंदोलन है, कहाँ ये देश भर के किसानों का आंदोलन है। तो जब बीजेपी वाले ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो जो नेतृत्व वर्ग है, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको खबरदारी लेनी चाहिए। उनको अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। जैसे बीजेपी वाले काउंटर कर रहे हैं, उसको काउंटर करने वाली स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। कल अगर राज्यों में चुनाव हुआ और वो चुनाव अगर बंगाल में नरेंद्र मोदी ने जीत लिया तो जीतने के बाद पहला बयान देगा नरेंद्र मोदी, किसानों ने हमें जिताया। तो वो लोग तो पॉलिटिकल लोगों से बात कर रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुन के आए, और उन्हीं लोगों को बात कर रहे हैं। तो जब उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं तो वो मामला हल नहीं होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनको जो आंदोलन करना है करो, चुनाव तो मुझे ईवीएम से जीतना है, तुम आंदोलन करते रहो, मैं ईवीएम से चुनाव जीतता रहूंगा। सत श्री अकाल जी, मैं तरलोचन सिंह ਗਿੱਲ इस समय अंबेडकर भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ आ सके। पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा कि अमित शाह एक पर्सनल वर्कर की मीटिंग में बता रहे थे कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है अपने लिए। यूपी और बिहार में उन्होंने बताया कि कैसे हमने इलेक्शन जीते, कैसे जो आईटी सेल है उनका वो काम करता है, कैसे वो व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं जो रातों रात लोगों को इंस्पायर करते हैं। उन्होंने बोला कि डराते भी हैं हम। तो कैसे हम यूपी में एकदम सारा इलेक्शन जीत गए, कैसे हम बिहार में जीत गए। ऐसे ही आज जो दबा कुचला समाज है उसको इस सोशल मीडिया को बरतने के लिए क्या ज़रूरत, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, उसकी जानकारी देने के लिए वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वामन विष्णु जी यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो समाज को डराया जाता है, दबे कुचले समाज को, वो कैसे अपनी सेफ्टी कर सके और कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके जो उनके समाज को डराया जाता है। आज जो आपने बताया सभी वर्ग को हमने भी देखा है, मीडिया को भी बहुत तरीके से ट्रोल किया जाता है, डराया भी जाता है। आप और क्या संदेश देना चाहोगे कि जो समाज है वो कैसे इसको सारा कवर अप कर सके? हमारे दुश्मन संख्या में अल्पसंख्यक लोग हैं जी, तो उनको लोगों को डराने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ करने की ज़रूरत है उनको, तो वो मिसयूज़ कर रहे हैं जी। तो मैं तो ये अपने लोगों को कहता हूँ कि हमारे लोगों को तो अभी यूज़ करना भी नहीं आता, मिसयूज़ करना कहाँ से आता है? जी बिल्कुल। हमारे लोगों को अभी इस हथियार को कैसे उपयोग करना चाहिए ये पूरी तरह से अभी उनके पास ऐसा हुनर नहीं है जी। तो पहले तो उनको केवल दूसरों को डराने का छोड़ देना चाहिए, पहले अपने लोगों को जगाने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए जी, उपयोग पर ध्यान दें। जी। मिसयूज वो कर सकते हैं जिनके नियंत्रण में कानून व्यवस्था है। जी, अभी दिल्ली में फसाद हुआ, उन्हीं लोगों ने किया, जी, नाम रख दिया, मुसलमानों ने फसाद कर दिया। जी, शाहीन बाग आंदोलन को वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद, वो मिश्रा जो ब्राह्मण था, उसने बयान देने के बाद दूसरे दिन वो प्लानिंग के तहत फसाद करवाया। जी। तो ये उनका ही है सारा का सारा जी। मामला। जो किसान आंदोलन तो वो मिसयूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मेंटेन करने वाली होम मिनिस्टर ही अमित शाह है। जी, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है वही अपने भाषण में कहता है
हमने डराने का भी काम किया है। बिल्कुल जी, वो मैं देखा हो मैंने भी देखा। वीडियो उसका, जी, जो अपना तो जी जी वो बात उसने 2-3 बार दोहराई, जी, आपने देखा होगा 2-3 बार दोहराई। बिल्कुल 2-3 बार। तो वो डराने का काम करते हैं, तो वो उसका बॉडी लैंग्वेज स्वाभाविक नहीं था, जी नेचुरल नहीं था वो। जी, बिल्कुल हाँ, तो वो ऐसे बॉडी लैंग्वेज थी कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, मगर फिर भी हम अपने लोगों के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। जी। जो मैं कहना चाहता हूं, हमें डराने की जरूरत ही नहीं है, हमें मिसयूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यूज करने की जरूरत है। हाँ सर, वही आप कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या, हमें यूज करने की जरूरत है, मिसयूज करने की नहीं। जो किसानी आंदोलन अभी चला, किसानी आंदोलन को इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने बदनाम किया, सरकार ने बदनाम किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि सरकार हमें ये भी ना कहे कि कानून के दायरे में डाल के, जैसे आप देखा ही है कि सभी को, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी FIR डाल रही है। तो जो समाज है वो कैसे इनका सामना कर सके, आपके कोई नहीं, 2-3 बातें, किसान आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं जी उनके अंदर भी मैंने कुछ कमियां देखा। जी एक, जब बार बार पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले लोगों को ही दिखाया जाएगा जी तो बीजेपी वालों को ये मौका मिलेगा, ए यार ये तो पंजाब का आंदोलन है, जी कहाँ ये देश भर के किसानों का आंदोलन है। जी तो जब बीजेपी वाले ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो जो नेतृत्व वर्ग है, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जी उनको खबरदारी लेनी चाहिए, जी उनको अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। जैसे बीजेपी वाले काउंटर कर रहे हैं, उसको काउंटर करने वाली स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। जी तो वो कमियां उसके अंदर मैं देख रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने एक 40 का आंकड़ा फिक्स कर दिया, जी उसके बाद 48 नहीं होना चाहिए, 42 नहीं होना चाहिए। ये तो कोई मुझे समझदारी की बात नहीं लगती है। हाँ जी मैं ये कहता हूँ, इस आंदोलन को भारत व्यापी बनाओ ना, जी और हर स्टेट के बंदे को रिप्रेजेंटेशन दे दो। जी जब हर स्टेट का बंदा उसमें रहेगा और बोलेगा कि मैं तमिलनाडु की तरफ से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं केरला की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं पंजाब की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा की तरफ से बोल रहा हूँ, जी तो बीजेपी के लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा जी ये तो पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन है, बिल्कुल ये तो सारे देश के जो किसान है, 94% किसान जो है वो मेरे साथ है। जी कल अगर राज्यों में चुनाव हुआ और वो चुनाव अगर बंगाल में नरेंद्र मोदी ने जीत लिया, तो जीतने के बाद पहला बयान देगा नरेंद्र मोदी, किसानों ने हमें जिताया, बिल्कुल। ऐसा बयान देगा, किसानों ने हमें जिताया। तो सर अब ये जो सारी बातें हैं, ये आंदोलन करने का नेतृत्व जिनके पास में है, उनको ये खबरदारी लेनी चाहिए। जी जो ये सारा मुद्दा है, एक मिनट बंद कर दो यार। अरे आवाज आ रही भाई, थोड़ा इनको मीडिया बाइट दे रहा हूँ, कुंडी लगा दो यार, कुंडी लगा दो। आपकी इसके में क्या राय है कि जो सारा आंदोलन बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं, कभी किसी का रेप होता है, लड़कियां सेफ नहीं है पूरे देश में, कभी ये किसानों का करना पड़ रहा है, कभी किसी का करना पड़ रहा है, जो जड़ है वो EVM है। क्या आपको लगता है कि इस किसानी आंदोलन के साथ में ये बात भी रखनी चाहिए थी कि जो EVM है, जड़ है, जिससे सरकार आती है बार बार और हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर ये करती है, जुल्म करती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 बातें मैंने सजेस्ट की उनको। मेरा किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामस्वरूप वर्मा जी, जी वहाँ थे, जी उन्होंने स्टेज पर ये बात कही है। जी उनको कहा कि आप ये एजेंडे में EVM मशीन का मुद्दा डालो। जी तो 40 जो नेता थे उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, ऐसा कहा उन्होंने। उन्होंने तो वो लोग तो पॉलिटिकल लोगों से ही बात कर रहे हैं, कहा जी और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो EVM मशीन में घोटाला करके चुन के आए, जी बिल्कुल और उन्हीं लोगों को बात कर रहे हैं। जी तो जब उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं तो वो मामला हल नहीं होगा, जी क्योंकि वो ये सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, तुमको जो आंदोलन करना है करो, जी चुनाव तो मुझे EVM से जीतना है, बिल्कुल तुम आंदोलन करते रहो, मैं EVM से चुनाव जीतता रहूंगा। जी तो जब तक किसान आंदोलन के लोग EVM का बंदोबस्त करने की मामला टेकअप नहीं करते, बिल्कुल तो उनकी सुनवाई होने वाली नहीं है। जी एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैंने उनको सजेस्ट किया,
आपके आंदोलन को रीजनल आंदोलन बताया जा रहा है, जबकि सारे देश भर के किसानों की सहानुभूति आपके आंदोलन के प्रति है। जी सहानुभूति है, मगर समर्थन खड़ा करने वाला संगठन नहीं है। राष्ट्रव्यापी संगठन जहां जहां है वो मैदान में है, जी जहां नहीं है वो तो 3 जगह मैदान में है। पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इवन उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जी तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के बजाय ये सुनवाई होने वाली नहीं है। बीजेपी को डर लगे कि हर स्टेट में हम चुनाव हार जाएंगे। जी ऐसा जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। जी अभी तो सुन ही नहीं रहे, वो इनको बुलाते हर बार और अपनी सुनाते, इनकी थोड़ी सुनते। जी ये 40 लोग वहां अखबार लेके जाते, वो बोलते रहते, अखबार पढ़ते रहते और वही बात बार बार कहते। वो मंत्री जो तंवर है वो पिछले मीटिंग में जो बोलता है वही बात दोबारा बोलता है, जी तो इनको वो वही सुनी भी बात होती है। तो ये अपना अखबार निकालते, वो बोलते रहते हैं, वो अपना घंटा 2 घंटा बोलता है, ठीक है हो गया है। आपकी क्या राय है कि सर आपका क्या करना चाहिए? आपके उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए सरकार एक तो ईवीएम का मुद्दा उधर उन आंदोलन में शामिल करना चाहिए और सारे देश भर में जी इस आंदोलन को फैलाने की नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। तो और 40 जो किसान हैं उनको मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा करें। जी तो अपने उनके संगठन- बाहर बहुत सारी संगठनाएं हैं जो इस बात के लिए सहानुभूति रखता है, साथ समर्थन देने के लिए वादा करता है। जी उनको ये डर दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारे हाथ से नेतृत्व चला जाएगा, देश के दूसरे लोगों के हाथ में चला जाएगा। ये डर निकाल देना चाहिए। किसान ये नेतागिरी करने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए ये आंदोलन नहीं है, ये किसानों की मौलिक समस्याओं का समाधान करने के लिए है। मेरी सर पर्सनल राय मुझे लगता है कि ये सिर्फ पत्रकार किसानी होकर आंदोलन आपकी नहीं भी राय है, है। इंसानी आंदोलन है। नहीं सर, पत्रकारों की भी राय है। एक राय रख रहा हूँ कि क्या किसान आगुओं को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये हर बंदे का आंदोलन है, इंसानी आंदोलन है, कि किसानी आंदोलन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको याद होगा बिहार के विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने ये पाबंदी नहीं लगाई थी कि इसमें राजनीतिक लोगों को Involvement नहीं करेंगे। जी वो गए, जयप्रकाश नारायण को विनती किया कि आप नेतृत्व करो, हम आपका साथ देते हैं। जयप्रकाश नारायण ने नौजवानों की बात को टाल नहीं पाए और नेतृत्व हाथ में ले लिया। अब वो तो आज़ादी के आंदोलन में बिहारी हजारीबाग का जेल तोड़कर भागा हुआ आदमी था 42 के आंदोलन में, क्विट इंडिया में। जी वो तो नेता था, तो वो तो डायलिसिस पर था, वो कुर्सी पे बैठ के ही भाषण करता था और घूमता था। वो सारे देश के अखबारों की लाइन जो है वो बनती थी। तो परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे बहुत सारे देश भर में, उन्होंने साथ दिया, क्योंकि वो समाजवादी था। जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको पहले साथ दिया, वो फिर लोक दल वालों ने साथ दिया, चौधरी चरण सिंह के साथ में जो उन्होंने साथ दिया, फिर इस तरह से फिर जनसंघ ने साथ दिया, अटल बिहारी अडवाणी ने। और ये मामला तो इतना डर पैदा हो गया इंदिरा गांधी के अंदर कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, वो डर की वजह से। तो है नहीं, वो डर ना होने की वजह आपको और एक बताता हूँ माइक्रो लेवल पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। पंजाब से 10 लोकसभा, जी 13 लोकसभा, हरियाणा से 10 लोकसभा, 23 है ना। जी अगर बंगाल का चुनाव जीत लेते तो 42 जगह वहां है। जी तो बोले अरे जाने दो, हमको पंजाब से एक भी नहीं चाहिए, हमको हरियाणा से एक भी नहीं चाहिए लोकसभा का, 42 जगह से आदमी लेके जाएंगे। जी ये दावपेच वाली बातें है, रणनीति की बातें है। ये रणनीति नेतृत्व करने वाले लोगों को करना चाहिए, जी आगे बढ़ना चाहिए, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने वो 40 वालों के लोगों के दिमाग में बड़ा डर है कि ये हमसे बाहर जाएगा कोई दूसरा आदमी जो है, जो ज़्यादा काबिल होगा या ज़्यादा जिनका संगठन का नेटवर्क होगा, वो इसको टेक ओवर कर लेगा। हमारा तो 2 स्टेट का है। तो सरकार फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 562 जिलों में 31 राज्यों में है। जी अगर वो पहल करके करते कि नहीं आप भी साथ सहयोग करिए, तो फिर तो वो आंदोलन चलाने वाले लोगों को वो तो इतने बड़ा सारा संगठन इसमें जोड़ दूंगा, तो स्वाभाविक रूप से समर्थन तो हमारा ही जाएगा, जी नहीं होगा। बिल्कुल सारे स्टेट के लोग फिर बोलेंगे नहीं इनको आगे करो, पंजाबी में आगू बनाओ इनको। जी
मेरे पास, मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट के पास, होम मिनिस्ट्री से कमिश्नर ऑफिस से टेलीफोन आता, मेश्राम जी का क्या फैसला है? वो बार बार ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेश्राम जी का क्या फैसला है? उनको ये आंदोलन रीजनल है, वो ये आदमी कूद गया कि ये मामला चौड़ा हो जाएगा और फिर संकट खड़ा हो जाएगा देश में। तो क्योंकि ये तो किसान वाला है, इसमें SC ST OBC वाले जो है ये जुड़ने से, क्योंकि ये एक सामाजिक शक्ति है किसान, ये दूसरी तीसरी सामाजिक शक्ति जुड़ेगी तो ये तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला मामला खड़ा हो जाएगा। तो आपने अभी तक किसान आगुओं के साथ समर्थन किया, समर्थन कर दिया। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां महीना भर 2 महीना रखा, उन्होंने उनको कहा, उनकी बात एक नहीं माना, उन्होंने कहा कि 40 का 41 करो, मुझे भी अंदर ले लूंगा, नहीं 40 बहुत है, कुछ कमियां 41 के लिए भी राजी नहीं है। तो दूसरे गधे तो है नहीं ना कि केवल पिछलों को बनने का काम करे। हाँ, मोहम्मद मेश्राम तो पिछलों को बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ भाई। हाँ, पिछलों को नहीं बन सकता मैं, मेरे पास अपना बहुत मसाले वाला इधर है। तो सर आखिर में मैं एक बात यही पूछूंगा कि अगर आने वाले समय में वो आपको हम अपने लेवल पर करते हैं, नहीं वो हमको करते हैं केवल इतना कहने के लिए, हमारे तो बगैर कहने से हमने समर्थन दे रखा है, मगर ये आंदोलन विस्तारित करने की जरूरत है। ये रणनीति कमजोर हो गई है, इसीलिए वो सुन नहीं रहा है। सरकार नहीं सुन नहीं, कहाँ सुन रही? मुझे जो अंदरूनी जानकारी है, ये मिनिस्टर बुलाता है, वो बोलते हैं, ये सुनते भी नहीं है। ये बोलते हैं तो वो रिपीटली वही बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं और वो भी वही चीज बोलते हैं। अभी इनको किसानों को मालूम हो गया कि इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, वही बोलेंगे कि आप हमें ये बताओ कि एक कानून में कहाँ कहाँ खामी है, हटा देते हैं। इनका नहीं पूरा खत्म करो। तो ये इनकी अपनी सोच है कि इस पूरा खत्म करना है। उनका कहना है कि जहां जहां खराबी है उसको खत्म करते हैं। तो ये डायलॉग नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, और वो अपने रणनीति के तहत कर रहे, ये अपने रणनीति के तहत कह रहे। दूसरा, ये 40 में बहुसंख्यक लोग संभवतः कम्युनिस्ट है, मेरा ऐसा मानना है। और सीताराम येचूरी EVM लाने वाले जो 3 बड़े लोग बदमाश थे, उसमें से सीताराम येचूरी एक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का जनरल सेक्रेटरी है आज, और उनके बंदे भी उसमें अंदर है। तो आपको क्या वो EVM मशीन को राजनीतिक बोलते हैं, तो लेते नहीं है। मैं आपके सामने खुलकर बोल रहा हूँ, छुप कर नहीं बोल रहा, तो रिकॉर्ड में जाएगा, उनके पास भी पहुंचेगा। आपको क्या लगता है लटकाया क्यों जा रहा है कि हल नहीं निकालेंगे? नहीं, उनकी रणनीति है जी, किसकी? बीजेपी की रणनीति है। केवल लटकाने का मुद्दा नहीं है कि भाई ये जो इनकी बात जो कह रहे हैं ये हमको मानना नहीं है, और तुमको करना है, जो करना है करो। तो ये थे मोहम्मद मेश्राम जी, जिन्होंने बोला कि सरकार क्यों नहीं मान रही कि कुछ कमियां हैं जो वो किसान आगुओं में भी हैं, क्योंकि वो सिर्फ 40 जो जत्थेबंदियों के आगू हैं, वो किसी को, और वो 40 जत्थेबंदी केवल 2 स्टेट से है, 2 स्टेट से है, और एक आदमी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जी 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 जी। तो उनको चाहिए, इनका कहना है कि उनको चाहिए कि सभी स्टेटों का एक जो आगू है वो लें, और इसका जो मंच है इसको बड़ा करें, जो कमेटी है इसको बड़ा करें, ताकि जो बीजेपी सरकार है उसके ऊपर ये प्रेशर पड़े कि हम सभी पूरे देश में है जो लोग जो खड़े हुए हैं, उनके आगू यहाँ पे मौजूद हैं, उनको अभी पंजाब के लोकल बॉडी के चुनाव में बीजेपी वालों को घर से बाहर नहीं निकालने दिया, किसानों ने प्रचार करने नहीं दिया जी। ऐसा डर पंजाब में पैदा हुआ, सारे देश भर में तो किया जा सकता। जी बिल्कुल। तो यही बात है कि उन्होंने बोला कि सभी जो स्टेटें हैं उनको जो आगू हैं उनको साथ में मिलाना चाहिए। मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, हल चलाया खेती में। को लेके ये बीजेपी सरकार को ये प्रेशर डालना चाहिए कि पूरा देश उठ के खड़ा हो गया है, पूरे देश के जो आगू हैं केंद्र सरकार केवल 6% किसानों को MSP देती है, अभी तक 1865 रुपए का रेट, पूरा मानने के लिए, और बाकी सारे को 800, 900, 1000 इतना वो खरीदते हैं। अगर पंजाब की और लोकसभा सीटें वहाँ और मंडी हरियाणा ही की नहीं लोकसभा सीटें है, नहीं भी आएंगी
तो भी बीजेपी सरकार पूरे बहुमत से 94% किसानों से आने वाले इस तरह से खरीदना ये तो लूट चल रही है। हमारा जितना बड़ा संगठन है ये समय था वो सारा हम किसान आगुओं को किसान आंदोलन के साथ में आके खड़ा हो जाएगा, जिससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। 80% टैक्स। तो देखते हैं आने वाले समय में और अगर इसके लिए सबसे हमारे इस बड़ा माध्यम अधिकारी के होगा जरिए उन तक बात पहुंचती है, क्या किसान आगू इनको साथ में लेके इस लड़ाई को और बड़ी करते हैं या नहीं अब करते। जो है धन्यवाद।